बच्चों इस वीडियो में मैं आपको आज क्लास के अंदर जो मैंने आपको समझाया था उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना एक एग्जांपल से। आप इस एग्जांपल में कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस को किस तरह से अपन जनरल एंट्रीज में एडजस्ट करते हैं वो देख लीजिए। क्लास में भी अच्छी तरह बता दिया गया था, फिर भी एक रिवीजन और कर लेते हैं इसमें अपन। और इस एग्जाम्पल को आप रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैंने एस में लिख दिया है, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन थोड़ा। अ कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। एक कंपनी है जो 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। बच्चों एग्जाम्पल्स जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह में देता हूँ इनको रजिस्टर में लिख लीजिएगा। अपने पास क्लास में इतना समय नहीं होता कि अपन उसको वहाँ पे समझें भी, उसके अंदर अपन लिखें भी और एग्जाम्पल्स वगैरह भी करें। इसलिए काफ़ी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को सेंड किए जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वीडियोज़ में दी जा रही है आप लोगों को, और काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लास में समझा रहा हूँ। तो अ कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले एज अंडर। एप्लीकेशन 40 रुपये, अलॉटमेंट 30 + 20। तो 30 + 20 का मतलब समझ गए होंगे, 30 रुपये की तो कॉल है और 20 रुपये का प्रीमियम है। क्योंकि जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, इन सारी किश्तों को, तो ये 120 हो रही होगी। तो 120 होने का मतलब है 20 रुपये इनके ऊपर प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 20 रुपये और सेकेंड कॉल 10 रुपये। तो सारा ऐड करो, देखो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो 120 रुपये में शेयर इशू हो रहा है, 20 रुपये प्रीमियम का है, जो कि अपन ने अलॉटमेंट के साथ मांगा है। अब देखो अपन एरियर और एडवांस को एक साथ एडजस्ट करवाते हैं। बाकी दोनों इंडिविजुअली मैंने आपको क्लास में समझाया था और एग्जाम्पल भी लिखवाए थे इसके। अ शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर डज नॉट पेड का मतलब है ये एरियर की तरफ इशारा है ना। अ शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर डज नॉट पेड एनी इंस्टॉलमेंट आफ्टर एप्लीकेशन। यानी उसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। तो एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया था, तो इसका मतलब है कहाँ कहाँ पे एरियर हो गया, अलॉटमेंट पे भी हो गया, फर्स्ट कॉल पे भी हो गया, सेकंड कॉल पे भी हो गया। यानी इन 200 शेयर का एरियर तीनों किश्तों में अपन को लेस करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी और सेकंड कॉल में भी। अनदर शेयर होल्डर ऑफ 400 शेयर, इसी तरह एक आदमी और है जिसके पास 400 शेयर है। अनदर शेयर होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड हिज सेकंड कॉल विथ फर्स्ट कॉल। ये कॉल इन एडवांस आ गया बच्चों। पेड हिज सेकंड कॉल विथ फर्स्ट कॉल। बस आगे लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी, ठीक है, ये इन द बुक ऑफ कंपनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखें आप। अभी अपन ने इस एग्जाम्पल में ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर नहीं ओपन किया है। ओवर सब्सक्रिप्शन आज क्लास में स्टार्ट किया था, नेक्स्ट क्लासेज में ओवर सब्सक्रिप्शन और उसके ऊपर बात करेंगे अपन, फॉरफिट और रीशूज़। तो देखो पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बच्चों मैंने डायरेक्टली लिख रखा है यहाँ पर 20,000 शेयर इशू किए हैं। तो 20,000 शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन मनी 40 रुपये की थी, है ना। 20,000 शेयर है और 40 रुपये की एप्लीकेशन मनी है। तो टोटल कितना अमाउंट आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने दे रखा है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, और आप शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर थे और 40 रुपये की एप्लीकेशन है। तो 20,000 इंटू 40 करोगे तो ये आपके अमाउंट 8 लाख आ जाएगा क्या बच्चे। 8 लाख अमाउंट आ जाएगा ये। 20,000 तो शेयर्स हैं और हर शेयर पे 40 रुपये की एप्लीकेशन मनी है। तो 20,000 इंटू 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपये। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुआ है वो डेबिट होकर बंद होगा वापस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप अपने रजिस्टर में नोट करते वक्त इसको इक्विटी शेयर भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं इक्विटी नहीं लगाकर केवल शेयर कैपिटल और इस तरह से वर्ड लिख रहा हूँ। वही 8 लाख से ये एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री जितने से अमाउंट से होती है, दूसरी एंट्री भी उतने ही अमाउंट से हुआ करती है जनरली। बाकी कोई स्पेशल केसेस में कोई स्पेशल मैटर हो तो अलग बात है। बाकी जो भी एप्लीकेशन मनी आती है वो एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है।
अब अपन किस्तें मांगना शुरू करेंगे, और वो ये एरियर और एडवांस का ध्यान रखना है बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल केवल एरियर और एडवांस के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपन ने क्लास में एरियर और एडवांस का मैटर समझ लिया था। आज ओवर सब्सक्रिप्शन शुरू किया है, तो नेक्स्ट क्लासेज में अपन ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी बात करेंगे। अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ। अलॉटमेंट ड्यू एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिखते हैं आजकल, कोई इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से चलता है, 2-3 इसके अल्टरनेट नाम भी होते हैं, बट आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे तो भी गलत नहीं है वो, और जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ही क्रेडिट करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या रूल बताया था बच्चों समझाते वक्त, ड्यू की एंट्री तो टोटल अमाउंट से ही बनती है, टोटल का मतलब जितने की कॉल होती है उतने से ही बनती है, जो एरियर और एडवांस होते हैं वो हमेशा बैंक वाली एंट्री के अंदर एडजस्ट किया जाते हैं। तो 20,000 शेयर है, अलॉटमेंट है तो बच्चों 50 रुपये की, लेकिन इसमें से 30 रुपये तो है कैपिटल का और 20 रुपीज़ है प्रीमियम का। तो 20,000 इंटू 30 तो कैपिटल में क्रेडिट होगा, और 20,000 इंटू 20 प्रीमियम में क्रेडिट होगा। डिटेल्स मैंने क्लासेस में सब समझाई है आपको, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं किया जा सकता है। तो 20,000 इंटू 30 तो हो जाएगा बच्चों 6 लाख, और 20,000 इंटू 20 हो जाएगा 4 लाख, तो टोटल मिला के हो जाएगा 10 लाख। ये हो गई अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, यानी कुल मिलाकर अलॉटमेंट पर लोगों से 10 लाख रुपए लेने हैं। 20,000 शेयर पर 30 रुपये की तो कॉल है यानी किश्त है, और 20 रुपये प्रीमियम का भी हम अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं, तो टोटल मिला के लोग हमें 6 लाख तो देंगे कैपिटल का, 4 लाख देंगे प्रीमियम का, टोटल मिला के 10 लाख देंगे। अब जब बैंक की एंट्री करो फोर्थ पेमेंट रिसीव की, उसमें आप एरियर और एडवांस वगैरह को सबको ध्यान में रख लीजिएगा। एरियर के मैंने आपको एडजस्ट करने के 2 तरीके बताए थे, आप एरियर अकाउंट खोल के भी एडजस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट लेस करके भी कर सकते हैं। अपन कुछ ना कहने पर डायरेक्ट लेस करने वाले तरीके को नॉर्मली यूज़ करेंगे, अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट लेस करने वाला। और एडवांस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, एडवांस तो जब आता है तो एडवांस अकाउंट खोलना पड़ता है, और जब वो एडजस्ट करते हैं तो एडवांस अकाउंट वापस बंद होता है। तो देखो एंट्री होगी अलॉटमेंट रिसीव्ड की। जब आप अलॉटमेंट रिसीव्ड लिखें तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हुए इसका एरियर और एडवांस लिख लिया करो बच्चों, यानी इस कॉल पर कोई एरियर या एडवांस है क्या। तो बच्चे देखो एक 200 शेयर का होल्डर था, जिसमें मैंने लिखा था ना ही डज नॉट पेड एनी इंस्टॉलमेंट आफ्टर एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों पे इसने एरियर कर दिया है। जबकि एडवांस का मामला तो बच्चों मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉल में ही आएगा, जब मैंने लिखवाया था सेकंड कॉल का पैसा एक आदमी ने फर्स्ट कॉल पे दे दिया था 400 शेयर पे, तो ये तो अपन फर्स्ट कॉल में ध्यान देंगे, क्योंकि सेकंड का पैसा वो फर्स्ट कॉल के साथ देगा। इसका इस लाइन का मैटर अलॉटमेंट में तो है नहीं अभी, तो अलॉटमेंट में तो केवल एरियर आ रहा है बच्चों 200 वाले का, और इसका एरियर अलॉटमेंट में भी होगा, फर्स्ट कॉल पे भी होगा और सेकंड कॉल पे भी होगा इसका। तो एंट्री लिखने से पहले मैं आपके साइड में एक बार इसमें एरियर लिख देता हूँ। कितने शेयर पर एरियर है बच्चों, 200 शेयर पर है ना। एरियर का अमाउंट भी निकाल लेते हैं इधर ही अपन, हालांकि ये वर्किंग नोट में करने का है काम, मैं तो समझा रहा हूँ आपको इसलिए मैं इधर ही निकाल रहा हूँ। तो 200 शेयर पर 50 रुपये की कॉल नहीं आएगी, याद रखना बच्चों अलॉटमेंट 50 रुपये की है, 30 + 20 मिलाकर 30 कैपिटल के 2 प्रीमियम 20 प्रीमियम के, टोटल 50 की कॉल है। अब कोई आदमी अगर 200 शेयर पर पैसा नहीं देता तो 200 इंटू 50 का एरियर बनेगा उसका, 200 इंटू 50 यह आएगा 10,000। तो बच्चों केवल इतनी सी बात है कि टोटल अमाउंट आपने जितना भी ड्यू किया है ये 10 लाख रुपया, उस 10 लाख रुपए में से 200 इंटू 50 10,000 रुपया जो होगा वो आपका नहीं आएगा, और बाकी का सारा अमाउंट आपका आ जाएगा। तो 10 लाख में से 10,000 अगर लेस कर देते हैं बच्चों तो कितना बचता है, 9,90,000, उतने से बैंक की एंट्री कर दी जाएगी। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से करोगे बच्चों, 9,90,000 से, 9,90,000। नीचे लिख भी देता हूँ, 10 लाख की कॉल थी
उसमें से एरियर कितना हो गया बच्चों, 10,000 का एरियर हो गया है, तो बाकी का 9,90,000 रुपये आ गया है। थोड़ा सा वीडियोस वगैरह को आप देखकर अगर एक्स्ट्रा मेहनत करें तो बच्चे अपने क्लास का थोड़ा समय बच जाएगा। वैसे भी कोर्स बहुत लंबा होता है कंपनी अकाउंट्स का, तो अच्छी तरह से करने के लिए थोड़ा अपन एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर निकाल रहे हैं, आप भी निकालें। यही क्वेश्चन अगर अपन क्लास में करेंगे तो पूरी एक क्लास इसमें लगेगी ना अपनी, तो इससे अच्छा वीडियो में देख लेते हैं इसको। अब ये हो गया अलॉटमेंट, अब आ गया फर्स्ट कॉल वगैरह पर। नेक्स्ट एंट्री है 5th नंबर, फर्स्ट कॉल ड्यू। और रिपीटेटिवली बता रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। ड्यू की एंट्री टोटल अमाउंट से ही होती है बच्चों हमेशा। ड्यू की एंट्री करते वक्त एरियर या एडवांस कुछ ध्यान मत रखा करें आप। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बच्चों देखो 20,000 शेयर है और 30 रुपये की 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल 20 रुपये की लिखवाई थी मैंने, फर्स्ट कॉल 20 की है, सेकंड कॉल 10 की है। तो 20,000 इंटू 20 करोगे तो ये आएगा 4 लाख। तो टोटल मिला के 4 लाख रुपए की कॉल बनी है। अब सवाल उठता है क्या ये 4 लाख रुपया पूरा आएगा क्या? तो बच्चों दो बातें आती है, एक तो है एरियर का ध्यान रख लो, एक है एडवांस का ध्यान रख लो। एरियर अमाउंट को कम कर देगा जबकि एडवांस अमाउंट को बढ़ा देगा। तो आपको पता हो तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो, इस वाले केस में तो दोनों ही हैं, क्योंकि एक जो 200 शेयर का होल्डर था वो एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं का मतलब है वो अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा है। तो एरियर भी है 200 शेयर पर। और एक आदमी 400 शेयर का होल्डर ऐसा भी तो है बच्चों जो फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट के साथ ही दे रहा है। तो अभी अपन फर्स्ट कॉल पे ही तो हैं। यह आदमी सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे देगा। इसका मतलब है इस कॉल में एडवांस भी है और एरियर भी है। तो देखो 6th एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। पहले मैं एरियर और एडवांस दोनों लिख लेता हूं। एरियर तो बच्चों वापस वही 200 शेयर पर 20 रुपए का, 200 शेयर है, 20 रुपए की कॉल है, तो 4,000 का तो है एरियर। ये 4,000 रुपए जो है बच्चे ये तो इस 4 लाख में से माइनस होंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए की थी। तो जब आप बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 4 लाख में से माइनस करके डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल जो थी 4 लाख, उसमें से 4,000 तो आए ही नहीं। रही बात एडवांस की, तो वो तो बच्चों मैंने बताया था ना, वो कोई मर्ज नहीं होता, उसके लिए तो अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा कॉल इन एडवांस का, जो आदमी सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है। तो इसका रिलेशन इससे ध्यान रखें कि 4 लाख में से 4,000 रुपए नहीं आएंगे, तो बाकी 3,96,000 आ जाएंगे। अब ले लेते हैं एडवांस। एक 400 शेयर का होल्डर है जो अपनी सेकंड कॉल फर्स्ट के साथ भेज रहा है। तो सेकंड कॉल बच्चों 10 रुपीज़ की है, वो फर्स्ट कॉल के साथ ही भेज देगा। तो ये तो कोइंसिडेंटली बच्चों एडवांस भी 4,000 का ही आ गया ना। 400 शेयर पे 10 रुपए की कॉल, तो 400 पे 10 के हिसाब से एडवांस भी 4 का ही आ रहा है, और कोइंसिडेंटली 200 पे 20 के हिसाब से एरियर भी 4,000 ही आ रहा है। आप इससे कंफ्यूज मत होना, एडवांस अलग है और एरियर अलग है। तो 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं आएगी 20 रुपए की, तो 4,000 का तो एरियर हो गया। और एक आदमी जिसके पास 400 शेयर है वो अपनी सेकंड कॉल का पैसा भी किसके साथ भेज रहा है, फर्स्ट कॉल के। तो सेकंड कॉल 10 रुपए की है, तो 400 इंटू 10, 4,000 रुपये वो फर्स्ट कॉल के साथ ही भेज देगा। अब एंट्री देखो, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर तो मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन समझने के हिसाब से ही कर रहे हैं ना। देखो एक छोटा सा वेरिएशन कर देते हैं ना, यहाँ 300 शेयर कर देते हैं बस, और क्या, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। समझने वाली चीज़ में क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाओगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हम एडवांस का अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं एडवांस 300 शेयर पर आया है बच्चों, ठीक है। 300 शेयर का एक होल्डर है जिसने अपना पैसा सेकंड कॉल का फर्स्ट के साथ दे दिया। तो यहां पर 300 लिख लो, और क्या, 300 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 3,000। अब आप दिमाग में रख लो कि 3,000 का एडवांस आया है। चलो देखो बैंक की एंट्री, ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट एक बार अमाउंट खाली छोड़ दो, टू फर्स्ट कॉल। पहले फर्स्ट कॉल को टैकल कर लो। तो फर्स्ट कॉल में तो बच्चों 4 लाख का ड्यू हुआ था अमाउंट, उसमें से एक 4,000 का एरियर हुआ है। तो 4 लाख में से 4,000 का एरियर है, तो बाकी का तो आ जाएगा ना।
तो आप क्या करो, इसके सामने लिख लो 4 लाख माइनस 4,000, 396। फर्स्ट कॉल का तो 396 आ जाएगा, खत्म फर्स्ट कॉल की बात तो। और जो एडवांस आ रहा है उसके लिए अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, टू कॉल इन एडवांस। कितना आया था एडवांस? 3,000 का, वो लगाएगा। तो टोटल मिला के कितना अमाउंट आएगा? 396, और 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 399। समझे फर्स्ट कॉल बच्चों? 4 लाख की फर्स्ट कॉल थी, जिसमें से 4,000 का तो एरियर हो गया, तो ये तो हो गई 396। और एडवांस जो आ रहा है उसके लिए तो अलग से अकाउंट खोलना ही पड़ता है अपन को। तो इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बताना चाहता था जिसमें दोनों मिक्स हो जाए, एरियर भी आ जाए, एडवांस भी आ जाए। तो देखो इसमें एरियर भी आ गया, एडवांस भी आ गया। और अब लास्ट अपन आ गए 7th में, सेकेंड कॉल ड्यू। वही टोटल शेयर पे ड्यू कर लो, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर है, सेकेंड कॉल 10 रुपए की है, 2 लाख रुपए। अब बताओ क्या सेकेंड कॉल का पैसा पूरा आएगा? नहीं, क्योंकि वो एरियर वाला आदमी है, वो तो हर बार एरियर कर ही रहा है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। तो उसने तो यार सेकेंड कॉल भी नहीं दी, तो एक तो उसका एरियर होगा, वो एरियर वाला अमाउंट नहीं आएगा। और कुछ लोग आपको पता है सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट के साथ ही दे चुके थे, ये 3,000, ये भी अब वापस थोड़ी ना देंगे। तो अब की बार बच्चों 2 अमाउंट कम होने वाले हैं, एक तो एरियर वाला अमाउंट भी नहीं आएगा, और जो लोग पहले से दे चुके थे वो भी अब नहीं आएगा। तो मैं दोनों को लिख लेता हूं। लास्ट एंट्री 8th, सेकेंड कॉल रिसीव्ड, एरियर लिख लेता हूं इस जगह। वही 200 शेयर 10 रुपए की कॉल, 2,000 का एरियर होगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो वापस डेबिट होके बंद होगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, उसको आप अभी कर लीजिए भले 3,000। मैंने बैंक अकाउंट डेबिट खाली रख रखा है। कॉल इन एडवांस जो क्रेडिट हुआ था वो वापस डेबिट करके बंद कर दिया है, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा। टू सेकेंड कॉल, अब ध्यान से देखना बच्चों, सेकेंड कॉल 2 लाख से ड्यू हुई थी। अगर क्वेश्चन में कोई एरियर वेरियर नहीं होता तो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड कॉल 2 लाख ही लिख देता, क्योंकि पहले कॉल अकाउंट डेबिट भी 2 लाख हुआ है, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट भी 2 हुआ है, तो क्रेडिट भी 2 से ही होता। और 2 लाख में से 3,000 क्योंकि पहले से आए हुए हैं, तो बाकी के आ जाते, बाकी के 197 आ जाते। लेकिन बच्चे सेकेंड कॉल में एरियर भी तो हो गया है, तो ये एरियर वाला भी आएगा थोड़ी ना। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट लेस करने वाला तरीका बता रखा है। तो देखो सेकेंड कॉल में पहले तो क्या करो, 2 लाख की जो सेकेंड कॉल है उसमें से पहले तो एरियर लेस कर दो 2,000 का। एरियर डायरेक्टली लेस कर देते हैं, सेकेंड कॉल के सामने 2 लाख में से 2,000 लेस करके 198 लिख दीजिए, यानी 198 ही आना है इसका। एक जना तो एरियर कर गया तो 198 ही आना है। और 198 में से भी 3 तो पहले से आया हुआ पड़ा है आपके पास एडवांस में, तो 3 क्योंकि पहले से आया हुआ पड़ा है तो वो वापस थोड़ी ना देंगे लोग। तो 2 लाख में से 2,000 का तो एरियर हो गया, बची 198 में से 3 पहले से आया हुआ पड़ा था, तो बचा 195। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों केवल 195 से। 20 बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 195, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3, और 2 सेकेंड कॉल 198। क्या 198 क्यों हुई सर? 2 लाख क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक 2,000 का एरियर हो गया ना बच्चों, और एरियर को अपन डायरेक्टली लेस कर देते हैं कॉल के अमाउंट में से, रिमेनिंग अमाउंट आ गया। लेकिन क्योंकि 3,000 पहले से आया हुआ पड़ा था तो वो लोग वापस नहीं देंगे अपन को। अब इस तरह से आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। एक ईजी चीज़ है। ये सारा करने के बाद आप एक बैंक अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अपन को अधिकतर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। और बैंक अकाउंट बनाने का मतलब है केवल लेजर पोस्टिंग कर देना, जिस भी एंट्रीज में बैंक अकाउंट का नाम आया था वो लेजर पोस्टिंग कर दें आप इसमें। और बैलेंस सीडी निकाल के रखिएगा ना, टू बैलेंस सीडी।